साथियों, पीतमपुर की घटना ने आज ये सिद्ध कर दिया कि कलयुग है। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, हम कलयुग में बैठे हुए हैं। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि राम की आड़ में अब तो रावण भी शिकार करने लगे हैं। कंपनी का नाम राम की और भाजपाई रूपी रावण आम जनता का शिकार करने निकले हैं। इस प्रदेश का किसान मजलूम नहीं है। इस प्रदेश का मजदूर कमजोर नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जीतू पटवारी जिस आंदोलन में कूद जाता है, वो आंदोलन सफलता के चरण चूमता है। लिख लेना। मैं बैठा था मंच पे जीतू पटवारी और भंवर सिंह जी से मैं बात कर रहा था कि यार ये इनको क्या हो गया, ये भाजपाइयों को कहीं मोहन यादव के सपने में रात को रावण तो नहीं आ गया। उन्होंने कहा कि पीतमपुर में जलाना है कचरा। मैं यही बोल रहा था उनको कि अच्छा भला कचरा वहां पड़ा है, तुम्हारे बाबूजी को क्या तकलीफ है भैया, काय को उठाधारी कर रहा है इधर। अच्छा भला पड़ा है तो मेरे समझ में आया कि कोई जमीन का बड़ा खेल करने वाले हैं लोग हो गए। भोपाल में जहाँ पे ये वाला कचरा पड़ा है, कोई लंबा खेल दिख रहा है मेरे। अब मुझे भाई बोल रहे थे कि भारत में नहीं जलाने देंगे। मैं तो कहता हूँ भारत में ही जलेगा। और कहाँ जलेगा? मोहन यादव की 500 एकड़ जमीन है उज्जैन में, सियासत के वहां। अरे वहां जला भाई। भाषण में अन्नदाता, मजदूर भाई, किसान भाई और अन्याय करने के लिए भी मेरे ये किसान और मजदूर मिलता भाजपाइयों को। साथियों, ये विश्वास रखना, इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बसाने में जो मेहनत कांग्रेस ने उस जमाने में की थी, उससे 100 गुना मेहनत हम आपके आंदोलन के लिए करेंगे। भाजपा की ईंट सेठ बजा देंगे, कचरा यहां नहीं जलने देंगे। मैंने कहा ना कि कलयुग की याद भाजपाइयों ने दिला दी। इससे एक हटके एक विषय और बोल देता हूं। अभी संसद के अंदर इस देश के पूर्व तड़ीपार, वर्तमान में देश के गृह मंत्री, संसद में उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान, इतने गलत शब्दों में उनका अपमान किया तो मेरे समझ में आ गया कि एक तड़ीपारी व्यक्ति कर सकता है ये। लेकिन याद रखना, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस देश की जनता बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान सहन नहीं करेगी। तुम्हारे लिए बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान मात्र एक किताब हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, वो हमारा संविधान हमारे लिए होती है। याद रखना, कि बाबा साहब का अपमान हम सहने वाले लोग नहीं है। छाती पे गोली खा लेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे रसातल में, पीतमपुर की धरती में यूनियन कार्बाइड का कचरा गाड़ना चाहते हो ना, यूनियन कार्बाइड का कचरा तो नहीं गड़ेगा ना जलेगा। तुम्हारी सरकार, नरेंद्र मोदी यहाँ के गड्ढे में दफन कर देंगे, याद रखना। मेरा एक अनुरोध है, ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करता, एक रहना आवश्यक है। ये आंदोलन, ये भाजपाइयों को सिखाओ कि किसान भाजपा या कांग्रेस का नहीं होता। अरे किसान तो उस धरती माँ का लाल होता है, उस धरती माँ का बेटा होता है, जो उसका सीना चीर के अपने माथे का पसीना अपने खेत की मिट्टी में मिलाता है, और जो अन्न पैदा होता है, मेरा किसान कसम खा के सोता है कि मेरा बेटा भूखा सो जाए, लेकिन भारत का एक भी नागरिक मैं भूखा नहीं सोने दूंगा।
तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। मेरा अनुरोध है, एकता के सूत्र में बंध के ये लड़ाई हम लड़े। मैंने फिर कहा कि जिस आंदोलन में जीतू पटवारी पहुंच जाते हैं वो आंदोलन सफलता के चरण चूमता है। मैं इस आंदोलन की सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।